हेलो दोस्तों। PWN 16 स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज इस सेशन में हम लोग कांग्रेस पार्टी की स्थापना और इसके मुख्य अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट करने के बाद आपको इस टॉपिक को कहीं अदर कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारा कुछ मैंने ले रखा है, यहाँ लिखा रखा है, तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। बस आपको 2-3 बार रिवाइज करना है इस टॉपिक को। चलो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब कहाँ कैसे हुई? तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 9 दिसंबर 1885 में अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम के द्वारा हुई, जिन्हें A.O. ह्यूम कहते हैं। यह एक रिटायर्ड ब्रिटिश ICS ऑफिसर थे। ठीक है, 9 दिसंबर 1885 A.O. ह्यूम के द्वारा हुई। इसका पहला अधिवेशन 1885 में गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज बॉम्बे में हुआ, है ना। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी, और पहले सेक्रेटरी A.O. ह्यूम थे, A.O. ह्यूम। और इस समय के बायस आए थे लॉर्ड डफरिन, है ना। तो पहला अधिवेशन 1885 में हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज बॉम्बे में हुआ। इसके पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, जिन्हें WC बनर्जी के नाम से जानते हैं, और सेक्रेटरी पहले A.O. ह्यूम थे, और इस समय के बायसा डफरिन थे। तो अब इसके महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में पढ़ते हैं। इसका पहला अधिवेशन 1885 में मुंबई में हुआ, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। इसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया। कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेज सरकार को 9 प्रस्ताव दिए फर्स्ट अधिवेशन में। सेकेंड अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। इसमें दादा भाई नौरोजी के द्वारा अध्यक्षता की गई है। प्रथम पारसी अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। इसमें 436 लोगों ने भाग लिया। डफरिन के द्वारा 436 लोगों को उद्यान भोजन दिया गया इसमें। थर्ड अधिवेशन 1887 में मद्रास में हुआ। 1887 मद्रास अधिवेशन, जो बद्रुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसमें इस अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया, और नारा लगा इसमें कांग्रेसी बनो। और प्रथम बार डफरिन ने आलोचना की। पहले अंग्रेजी भाषा में या लोकल भाषा में दिया जाता था, बट तमिल भाषा में भाषण दिया गया, तो इसमें डफरिन के द्वारा आलोचना की गई। चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ। जॉर्ज यूल की अध्यक्षता में पहली बार लाला लाजपत राय ने भाग लिया इसमें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट होंगे वो मैं आपको बता चलूँगा, ये इम्पोर्टेंट है, इसे इस पे ज़्यादा ध्यान दो। पाँचवा अधिवेशन, इसमें पहली बार महिलाओं ने भाग लिया पाँचवें अधिवेशन में। तो ये कभी कभी आ जाता है कि महिलाओं ने किस अधिवेशन में भाग लेना स्टार्ट किया, तो पाँचवें अधिवेशन में बॉम्बे अधिवेशन। सातवां अधिवेशन 1891 में हुआ, नागपुर अधिवेशन 1891। तो P. आनंद चालू की अध्यक्षता में कांग्रेस से पहले इंडियन नेशनल शब्द जोड़े गए। किसके द्वारा जोड़े गए? दादा भाई नौरोजी के द्वारा जोड़े गए। तो अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नाम हो गया इसका। कौन सी अधिवेशन में? 1891 नागपुर अधिवेशन में P. आनंद चालू की अध्यक्षता में हो रहा था। तो 12वां अधिवेशन 1896 कलकत्ता में हुआ, रहमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। पहली बार वंदे मातरम गीत किस अधिवेशन में गाया गया? तो 1896 कलकत्ता अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहा था? रहमतुल्ला सयानी कर रहे थे। ठीक है। 21वां 1905 में बनारस में हुआ। 21वां अधिवेशन 1905 में हुआ बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में हुआ 1905 में बनारस अधिवेशन। इसमें बंगाल के विभाजन का विरोध हुआ।
लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया। इसमें स्वराज के प्रश्न पर गोपाल गोखले को विपक्ष का नेता की उपाधि दी गई। तो बनारस अधिवेशन 1905, ये करजन के समय 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। तो इसी बंगाल विभाजन को मद्देनज़र रखते हुए इसमें बंगाल का विरोध भी हुआ। इसी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्षता कर रहे थे। ठीक है, तो लाला लाजपत राय ने पहली बार सत्याग्रह अपनाने का सुझाव दिया इसमें कि सत्याग्रह अपनाना चाहिए। ठीक है, बनारस अधिवेशन 1905। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। इसमें स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। 23वां अधिवेशन 1907 सूरत में हुआ, रास बिहारी घोष के अध्यक्षता में। यह अधिवेशन स्थगित कर दिया गया। नरम दल एवं गरम दल में विवाद हो गया। कांग्रेस दो भागों में बट गई। किसमें? 1907 सूरत अधिवेशन। अध्यक्षता कौन कर रहा था? रास बिहारी घोष। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बोला जाएगा कांग्रेस विभाजन कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1911 कलकत्ता, बिशन नारायण देव पहली बार जनगण मन गाया गया था। तो ये भी पूछ लिया जाता जनगण मन कब गाया गया था पहली बार, किस अधिवेशन में? तो 1911 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण देव। 31वां अधिवेशन 1916 लखनऊ में हुआ। अंबिकाचरण मजूमदार अध्यक्षता कर रहे थे। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ इसमें। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता कब हुआ? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे। और इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, नरम दल और गरम दल का मिलन भी हुआ इसी में। 32वां अधिवेशन 1917 कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता एनी बेसेंट कर रही थी। पहली बार महिलाओं ने अध्यक्षता की इसमें तिरंगे झंडे को अपनाया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि तिरंगे झंडे को कब अपनाया गया? 1917 में अपनाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में अपनाया गया। एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन। 33वां 1918 में हुआ, दिल्ली। 33वां अधिवेशन 1918 दिल्ली में हुआ। पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में नरमपंथियों के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। इसमें नरमपंथियों ने फिर से इस्तीफा दे दिया। 1918 दिल्ली अधिवेशन मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में हुआ। 1920 नागपुर में 35वां अधिवेशन हुआ, बी राघवाचारी की अध्यक्षता में। इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कब पेश किया गया, किस अधिवेशन में पेश किया गया? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। एक 1920 में विशेष अधिवेशन और हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था, लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय अधिवेशन अध्यक्षता कर रहे थे 1920 में कलकत्ता विशेष अधिवेशन। असहयोग प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। जो असहयोग प्रस्ताव 1920 में दिया गया था, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव दिया गया था, इसमें 1920 विशेष अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया कलकत्ता। तो विशेष अधिवेशन 1920 कलकत्ता में हुआ। 37वां अधिवेशन 1922 गया में हुआ। अध्यक्षता कर रहे थे चित्तरंजन दास। इसमें स्वराज पार्टी की घोषणा हुई। 38वां अधिवेशन 1923 में हुआ, काकीनाडा। 1923 काकीनाडा में हुआ, मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में। इसमें
भारतीय अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई? 1923 काकीनाडा अधिवेशन। ठीक। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना किस अधिवेशन में हुई? तो 1923 काकीनाडा अधिवेशन। मौलाना मोहम्मद अली जौहर की अध्यक्षता में। 39वां अधिवेशन 1924 बेलगांव में हुआ। गांधी जी की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग पुनः अलग हुई बेलगांव अधिवेशन में। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने कौन सा अधिवेशन कहाँ पे कब किया? गांधी जी ने 1924 में बेलगांव अधिवेशन किया। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग पुनः अलग हो गई थी। 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ और ये सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में हुआ। ये प्रथम भारतीय महिला थीं। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ये गीत गाया गया इसमें। 1925 कानपुर अधिवेशन, अध्यक्षता सरोजनी नायडू कर रही थी। ठीक है। 43वां अधिवेशन 1928 में अब ख़त्म होने वाले हैं। बस 51, इसके बाद कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। 43वां अधिवेशन 1928 में कलकत्ता में हुआ। अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू। अब जो जितने हैं सब इम्पोर्टेंट हैं, ये ध्यान से पढ़ना आप लोग को। 43वां अधिवेशन 1928 में हुआ कलकत्ता में, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन हुआ इसमें। तो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का गठन किसके द्वारा हुआ? मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ। किस अधिवेशन में? 1928 कलकत्ता अधिवेशन में हुआ। 44वां अधिवेशन 1928 लाहौर। 1929 लाहौर में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। इसमें पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य रखा गया। राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य क्या था? पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था। और 1929 लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया, पूर्ण स्वराज का आंदोलन रखा गया, लक्ष्य रखा गया। 45वां अधिवेशन 1931 में हुआ कराची में। 1931 कराची में हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की उन्होंने। तो मौलिक अधिकारों की मांग किसने की? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। किस अधिवेशन में? 1931 कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग हुई। 47वां अधिवेशन 1933 कलकत्ता में हुआ। नलिनी सेन गुप्ता प्रथम भारतीय मूल की महिला थी ये, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है इतना। 50वां अधिवेशन 1937 फैजाबाद में हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। 51वां 51 अधिवेशन 51वां 1938 में हुआ, हरिपुरा में हुआ। हरिपुरा गुजरात में हुआ। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता कर रहे थे। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ, 15 मेंबर थे इस कमेटी में। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किस अधिवेशन में हुआ? तो हरिपुरा अधिवेशन 1938 में, सुभाष चंद्र बोस के अध्यक्षता में। ठीक दोस्तों, इस वीडियो को आपको 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।